बच्चों आगे आते हैं हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम लोग फिर से आते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम पे। देखो ये अगला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, देखो अगर तुम्हारा रिवर है और एक काम करते हैं, रिवर अच्छे से लेते हैं, दिखाने में बनेगा। एक सेकंड बच्चों, चलो ये तुम्हारा रिवर हो गया बच्चों। ठीक है, ये तुम्हारा एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मान लेना। ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट बी है। रिवर जो होता है उसका हमेशा कुछ ना कुछ स्पीड लेते हैं, फ्लो का स्पीड। ठीक है, जो कि ले रहे हैं स्पीड यू। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता होता है, हम लोग एक डायरेक्शन में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि चलो ये रिवर है, ये स्पीड यू से जा रहा है। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, जिसको कि हम लोग वेक्टर टर्म में वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर से डिनोट करते हैं। वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग कह रहे हैं यू। ठीक है, अब तुमको एक चीज शुरू में ही बताए थे कि अगर कोई बोट है उसको छोड़ दें, रिवर फ्लो कर रहा है, बोट को हम लोग कहीं से बांधे हुए नहीं है, तो क्या बोट अपने आप स्पीड यू से जाएगा? ऑब्वियस सा बात है, जाएगा। किधर जाएगा? जिस डायरेक्शन में स्पीड होगा। बोट को अगर हम लोग रोड पे रखते हैं तो अपने आप मूव नहीं करता, लेकिन अगर हम लोग रिवर में रख रहे हैं तो वो खुद पे खुद मूव करने लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि हम लोग का इस बार मूविंग प्लेटफॉर्म है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? रिवर। तो अगर हम लोग बोट को मूव कराएंगे तो हम लोग का जो स्पीड होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? मूविंग प्लेटफॉर्म के, जिसके ऊपर बोट चल रहा है। तो बोट किसके ऊपर चल रहा है? रिवर के ऊपर, मतलब वाटर के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग का जो भी स्पीड होगा वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगा। जब भी हम लोग, चाहे वो मोटर वाला बोट हो चाहे हम लोग हाथ वाला बोट हो, हमेशा हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही वेलोसिटी देते हैं उसको। जो यहाँ पे जो ग्राउंड पे बंदा खड़ा है उसको अलग जाता हुआ दिखेगा, उसको तो उधर ही दिखेगा जो उसके रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन तुम जो दोगे, तुम जो बोट में बैठ के दोगे, दैट इज वीबीआर। जो नाविक जो होता है वो वीबीआर से चलाता है। स्विमर जो होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अपने आप को स्विम करता है। ठीक है, जैसे मान लो तुम छत पे खड़े हो, आंधी तूफान चलने लग गया, तुमको एक इंड से दूसरे इंड जाना है, तो तुमको लड़ करके जाना पड़ेगा तूफान से। तो तुम उसके रिस्पेक्ट में चलोगे, ऐसा नहीं कि जैसे नॉर्मल चलते थे वैसे चलोगे। ठीक है, चलो अब मैं बोल रहा हूं कि अगर उसमें बहुत सारा केस होता है। पहला केस का बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम, जो कि तुम लोग को क्वेश्चन में आता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बच्चों कि जब वीबीआर तुम्हारा बोट का वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, तो उस समय ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो दोनों का समेशन होगा। होगा, जैसे सपोज करो मैंने अभी ट्रेन वाले में बताया था, ट्रेन में तुम्हारा स्पीड 2 था, तुम्हारा स्पीड 2 था बच्चों, और ट्रेन का स्पीड 100 था। तुमने देखा था कि समेशन आया था, 102 आया था, याद करो। तुमको किसी चीज के ऊपर रख दे, सपोज करो तूफान है, तूफान के डायरेक्शन में तुमको चलना है, तो चलना आसान हो जाएगा ना। बार वाला बोलेगा कि दौड़ क्यों रहा है, चल चलो ठीक से, क्योंकि तुमको तूफान भी थोड़ा सा दौड़ा दे रहा है, नहीं? तो वैसे ही डाउन स्ट्रीम में तुम्हारा जो वेलोसिटी होगा दोनों का समेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर के डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब जो वीबीआर है वो इस डायरेक्शन में नहीं होकर के इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों। और अगर अप कर रहे हैं, मतलब चढ़ाई कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वीबीआर इज ग्रेटर देन यू। नहीं तो तुम तो फेंका जाओगे, कभी ऊपर कर ही नहीं पाओगे। अगर पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसे नहीं बोलते गंगा में धार तेज हो गया, मतलब उसका स्पीड बहुत तेज हो गया, आदमी को जाता तो उसको लड़ नहीं पाता, गंगा बहा देती है। ठीक है, तो वीबीआर अगर ज्यादा होगा तभी तुम उसमें मूव कर पाओगे, नहीं होगा तब तो फिर वो तुमको एक गांव से दूसरे गांव ले जाएगा। ठीक है, तो नेट जो इसमें स्पीड हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज वीबीआर माइनस यू। ठीक है बच्चों, किसी को डाउट है? चलो ये दोनों आसान केस है। ठीक है, हम लोग कुछ अच्छा केस पे बात करें अब।
हम लोग कुछ अच्छे केस पे बात करते हैं बच्चों। देखो, अब हम बोल रहे हैं कि एक अच्छा केस अगर ले लें, ये रहा तुम्हारा बोर्ड, ठीक है। अगर किसी डायरेक्शन में प्रॉपर सेल करे वीबीआर, जो कि बोले इससे कुछ एंगल थीटा बना रहा है और ये तुम्हारा यू स्पीड है, ठीक है बच्चों। तो इस केस में क्योंकि ये 2D मोशन है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टू डिफरेंट 1D मोशन की तरह ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सिस डिफाइन कर लेंगे बच्चों। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये 2D मोशन है, तो हम लोग इसको x और y एक्सिस में डिवाइड कर दिए बच्चों। हमेशा ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि 2D मोशन को टू डिफरेंट 1D मोशन कह देना, अपना पल्ला हट जाता है, ठीक है। अब वेलोसिटी तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में क्या है, v। वेलोसिटी तुम्हारा y डायरेक्शन, अच्छा v नहीं है बच्चों, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। हम लोग दो एक्सिस जब लेते हैं तो उसको फिर जितना भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो उसको रिजॉल्व करते हैं, तो उधर हो जाएगा वीबीआर कॉस थीटा, इधर हो जाएगा वीबीआर साइन थीटा। अब x का वेलोसिटी लिखें तो v माइनस वीबीआर u माइनस वीबीआर साइन थीटा, ठीक है। और y का वेलोसिटी लिखें तो हो जाएगा वीबीआर कॉस थीटा। अगर इसका हम लोग बोले कि जो विड्थ है रिवर का, ये कुछ अगर डी है, कुछ अगर डी है बच्चों, तो बताओ रिवर को क्रॉस क्या एक्स वाला डायरेक्शन कराएगा कभी? एक्स डायरेक्शन में कभी रिवर क्रॉस होगा क्या? नहीं। किधर होगा? वाई में होगा। तो जब वाई में होगा तो एक्स से कोई मतलब नहीं है हमको। 2D मोशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है बच्चों कि हम लोग उसको टू डिफरेंट 1D मोशन में ब्रेक कर दें। तो जब y का खाली मोशन देख रहे हैं तो x से कोई मतलब नहीं है, तो y का वेलोसिटी पता चल गया मेरे मुझे, तो y में डिस्टेंस भी पता है d, तो टाइम कितना हो जाएगा, d डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, है ना। उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना था बच्चों, vbr vbr cos थीटा, ठीक है, vbr cos थीटा बच्चों। अब क्योंकि इतना टाइम लगा क्रॉस करने में, तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि बी पे पहुंचना चाहते थे लेकिन कहीं और पहुंच जाए। तो हम बोले बच्चों कि अगर एक्स डायरेक्शन कुछ यहाँ पहुंच गए हैं एक्चुअल में, जिसको कि हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं, तो ड्रिफ्ट होता है बच्चों x इज इक्वल टू वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, मतलब u माइनस वी बी आर कॉस थीटा इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना था, u माइनस वी बी, सॉरी वी बी आर साइन थीटा था ना, वी बी आर साइन थीटा लिखो उसको, वी बी आर साइन थीटा, ठीक है, इनटू टाइम। अब तुमको ड्रिफ्ट पता चल गया बच्चों, और तुमको टाइम पता चल गया, ठीक है। तो इसमें दो केसेस होता है। पहला, शॉर्टेस्ट टाइम, कम से कम टाइम में रिवर क्रॉस करे, तो तुम खुद ही देखो कि डी कांस्टेंट है, वीबीआर कांस्टेंट है, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, टाइम को कम करने के लिए मैक्सिमम। मैक्सिमम होने का मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 1, और 1 का मतलब थीटा का वैल्यू 0। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में पक्का है कि ये थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब जो मेरा वीबीआर है शॉर्टेस्ट टाइम में वो इधर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये वीबीआर मेरा परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा ये शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रैवल करेगा। तो इसमें बच्चों अलग अलग केस होता है। पहला केस होता है कि शॉर्टेस्ट टाइम वाला, ठीक है, जिसको मैं अब पीडीएफ के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं समझा दिया शॉर्टेस्ट टाइम वाला कैसे आ रहा है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 2D मोशन को टू डिफरेंट 1D मोशन करते हैं और हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। टाइम लिख लिए क्योंकि टाइम को सिर्फ y से मतलब है, और उतने टाइम में x में कितना मूवमेंट हुआ हमने लिख लिया। अब इसमें जो अलग अलग केस है उसको देख रहे हैं बच्चों हम लोग। देखो, शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो हमने अभी देखा कि थीटा 0 होना चाहिए था बच्चों, इसलिए वीबीआर तुम्हारा जो है, वो तुम्हारा जो तुम्हारा वीबीआर है बच्चों, वो तुम्हारा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो होना चाहिए, ठीक है। जो तुम्हारा वीवीआर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। इस टाइम में तुम्हारा टाइम जो मिनिमम होगा, डेट इज, वहां डी लिया था मैंने, डब्ल्यू लिया है, डब्ल्यू इज द विड्थ, तो विड्थ बाय वीबीआर, ठीक है। और जो ड्रिफ्ट होगा वो, क्योंकि टाइम तुम्हारा निकल गया है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना बच्चों, वी आर, तो वी आर इंटू टाइम, दैट इज योर ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। अगला जो केस होता है बच्चों, वो होता है जीरो ड्रिफ्ट का। हम कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ भी हो, ड्रिफ्ट नहीं हो, हम लोग ठीक अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचे, ए से चालू करे तो बी पे पहुंचे, ठीक है बच्चों। तो उस केस में
जो मेरा x था उसको 0 पुट करेंगे, याद है हमने x लिखा था, यहाँ पे आपको अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं फिर से तो आपको दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पे x लिखा था, देखो ये x लिखा था ना, ये x 0 होना चाहिए, ठीक है। x 0 का तो आप देख पाओगे u इज इक्वल टू VBR साइन थीटा आएगा तभी 0 होगा, है ना। तो मैं इसी चीज को वहां पे भी दिखाया हूँ, देखो इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सा उसको हम लोग कर सकते थे नहीं, तो यहाँ पे हम लोग उसको डायरेक्ट लिखे हैं कि ये VR क्या है, वही वेलोसिटी ऑफ रिवर है जिसको मैंने U कहा, ठीक है। ये VR क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है जिसको मैंने U कहा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे VR इज इक्वल टू VBR साइन थीटा है ना, मतलब U इज इक्वल टू VBR साइन थीटा, देखो ये वाला इक्वेशन है बच्चों। और साथ ही साथ y डायरेक्शन में क्या है, VBR cos थीटा। तुमको पता है कि नेट वेलोसिटी तुम्हारा इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, किसके बराबर है, नेट वेलोसिटी के बराबर, दैट इज VBR cos थीटा। VB क्या है, रिजल्टेंट, VB इज द रिजल्टेंट ऑफ VBR एंड VR। तो इधर x वाला तो कट गया ना, तो किधर बचा, सिर्फ y वाला बचा, तो y वाला बच्चा वही तुम्हारा VB हो जाएगा, तो दैट इज VBR cos थीटा। टाइम कितना लगेगा बच्चों, W डिवाइडेड बाय विड्थ, टाइम के लिए y सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है, तो विड्थ डिवाइडेड बाय VBR cos थीटा, ठीक है। और ड्रिफ्ट कितना है, 0। लेकिन इसमें कंडीशन है, ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा VBR ग्रेटर देन VR हो, मतलब बोट का स्पीड रिवर के विद रिस्पेक्ट टू रिवर ग्रेटर होना चाहिए रिवर से। अभी मैंने बताया गंगा का धार बहुत होगा तो आप बह जाओगे। दूसरा बात, अगर VBR तुम्हारा VR से ग्रेटर नहीं होगा बच्चों, तो यहाँ पे ये R छुटा हुआ है, ठीक है। तो बेटा, तो बच्चों ये देखो कि अगर ये ग्रेटर नहीं होगा तो यहाँ से अगर हम ऐसा लिखें कि साइन थीटा इज इक्वल टू VR बाई VBR आ रहा है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू VR बाई VBR आ रहा है। तो अगर VBR तुम्हारा VR से ग्रेटर नहीं होगा तो साइन थीटा 1 से छोटा नहीं होगा, और साइन थीटा अगर 1 से छोटा नहीं होगा तो ऐसे तुम्हारा इनवैलिड हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब अगर तुम्हारा VR ग्रेटर देन VBR हो गया तो ये इक्वेशन तुम्हारा वैलिड होगा ही नहीं। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 2, क्यों, साइन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि बोट का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज ग्रेटर देन VR, ठीक है बच्चों, तो इसको दिमाग में रखना है। बोट वाले में किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पहले पूछ लो, अब कोई बच्चे को कोई डाउट है